होते न यूं अफसाने। ब्रह्मा जी, आप पूछती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है? और तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया? उसकी हर खुशी छीन ली। आप लोग सोचे कि हम लोग कहां खड़े? मेरा बेटा माजूर होते होते बचा है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुम्हारी बेटी की बारात नहीं आ सकी, तुम्हारी बीवी कत्ल हो गई, और मुझे एक बार फिर उमर का मोहताज होना पड़ा, जिसको निकालने के लिए घर से तुम साजिशें करते रहे। आप लोग सोचें हमारे साथ क्या हो रहा है, और आप लोग कान खोलकर मेरी बात सुनें। आज के बाद मैं उमर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। इस घर में उसकी हैसियत जैद जैसी है, शायद जैद से भी ज्यादा, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा करना होगा। और जायदाद, इख्तियार लाओ लाओ, मुझे तो मैं अभी लिख कर दे देता। कम से कम इस बहाने मुझे मेरा भाई तो वापस मिलेगा। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी अब्बू। कॉफी बहुत अच्छी है। रिपोर्ट्स मिली? जी वही लाया हूं। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जल्दी बताओ ना। जैद को अब मजीद किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स के पैनल ने डिसाइड किया है कि फिजियोथेरेपी से और अपनी विल पावर से दोबारा चल सकेगा। तुम सच कह रहे हो? जी मैं सच कह रहा हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मैं चल सकूंगा इंशाल्लाह। इतनी उम्र कभी मुझे माफ कर सकेगा? छोटे बड़ों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी जब गलत फहमियां दूर हो जाएं तो दिलों से शिकवे भी दूर हो जाते हैं। और तुमने भी तो बहुत सफर किया मेरी वजह से। मुझे सिर्फ अपने घर, अपनी फैमिली का सुकून चाहिए, कुछ नहीं। पता है रहमान, हम औरतें अपने रिश्तों में जीती हैं। हमारी हर खुशी इन्हीं रिश्तों से वाबस्ता होती है। आजा 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 शाबाश। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बस करना यार, एक ही दिन में दो हो जाएगा आजा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू भी यार सुस्त इंसान है। चल आज के लिए इतना काफी है। आजा इधर आ इधर आ इधर आ, आराम से शाबाश। अच्छा अच्छा बस
मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है, समझ आई है? अच्छी लड़की है। ठीक होता ना तो प्रपोज करता। अच्छा सीरियस कह रहा हूँ। ठीक है, तो बोल दे, बुलाता हूँ। फरवा, दिमाग खराब है तेरा। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ यार। हाँ उमर, कहो। ज्यादा तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जैद, कहो। फरवा, will you marry me? तुम्हारी टांग के साथ साथ ना तुम्हारे दिमाग का इलाज होना भी बहुत जरूरी है। बोलो फरवा। उमर, मैं कब तक यहाँ पे यूं ही पड़ी रहूंगी? अंकल ने वादा किया था कि वो मेरी जॉब का बंदोबस्त करेंगे, पर अब वो भी खामोश हैं। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बल्कि मुझे तो मेरी तवक्को से ज्यादा यहाँ पे प्यार मिला है। हालांकि मैंने इन लोगों से रिश्ता ही किया है, तो मुझे वो बेटियों की तरह समझते हैं। तो फिर आराम से यहाँ बैठी रहो। तुम्हारा जो फ्लैट है वो हम रेंट पे चढ़ा देंगे, तुम्हारी पॉकेट मनी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। तो सिर्फ पॉकेट मनी से गुजारा तो नहीं होता है, और वैसे भी वो मेरा घर नहीं, तुम्हारा घर है। कम ऑन यार फरवा, वो हम दोनों का घर है। तायम में कहाँ है? वो अंदर है। न होती ये राहें तन्हा अकेली, न दिल की गली ऐसे वीरान होती, न आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, न ये जिंदगी ऐसे हैरान होती। मैं क्या करूं तायम? मुझे सुकून नहीं मिला। अब्बू की वजह से उमर हमें छोड़कर चला गया। अब्बू की ही वजह से अम्मी की जान गई। मैं कैसे उन्हें माफ करूं? माही, हवस और हिर्स इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे बाप है। ऐसे होता है माँ? उन्हें अंदाजा है कि उनकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, सिर्फ मेरे साथ नहीं। अब्बू तो किसी के साथ मुखलिस नहीं। इसीलिए तो वो अकेले रह गए हैं। अम्मी, कोई काम है? अब्बा ने क्या फैसला किया फरवा के बारे में? बहुत खुददार लड़की है, आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहिए। बेवकूफ तो नहीं है कहीं वो? बेटियां कभी बोझ नहीं होती। वो एक प्रैक्टिकल लड़की है। मैंने और रहमान ने भी बहुत प्रैक्टिकल होकर एक फैसला किया है कि फरवा
अब हमारी बहू बनकर इस घर में रहेगी। Really? That's great news. ठीक कहते हो तुम अब्दुर्रहमान, इस घर को शायद उम्र की बदुआ लग गई है। अब इस चीज का भी हम उमर को ही इल्जाम देंगे, अपनी गलतियां नहीं देखेंगे अभी भी। मुझे बहुत दुख है कि आपने जब्बार का साथ दिया। भाई, उम्र के मामले में मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन बाकी मामलात में मुझे कोई खबर नहीं। जाने ये इसमें इतनी लालच कहाँ से आ गई, किसके लिए जोड़ रहा है? अब क्या कहता है? कहना क्या है, शर्मिंदा है, कमरे में बंद है। शर्मिंदा होने और कमरे में बंद होने से नुकसान का अजाला नहीं होता है। अब वक्त आ गया है चीजें ठीक करने का। इसके लिए आपको मेरे फैसलों का एहतराम करना होगा। वरना आज के बाद मेरे और आपके रास्ते अलग हो जाएंगे। क्या कह रहे हो बेटा? मैं मजीद जब्बार के हाथों बेवकूफ नहीं बन सकता। उसे फैसला करना होगा, या वो खानदान के साथ रहे या खानदान से कट के। बेटा वो कुछ नहीं कहेगा, वो शर्मिंदा है। उन दोनों के दरमियान जो पर्दा था ना, वो उठ गया है, और जब पर्दा उठता है तो इंसान या ढीठ हो जाता है या शर्मिंदा हो जाता है। और मेरा मानना है कि वो ढीठ नहीं, शर्मिंदा हुआ है। अब वो क्या कहेगा? तुम ऐसे करो बेटा, तुम फैसला करो, हम सब तुम्हारे साथ। न होती ये राहें तन्हा अकेली, न दिल की गली ऐसे वीरान होती। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? कुछ चाहिए? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पर मैं तो अपने घर से 2 जोड़ों में ही आई थी ना। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत खुश नसीब हो। हाँ, खुश नसीब तो हूँ। अल्लाह ने मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते जो दे दिए, और वो भी उस वक्त में जब मैं अपने रिश्ते खो चुकी थी। अच्छा ये देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे पास लाने वाली थी। ये ज्वेलरी, ये ड्रेस, अच्छा है ना? लेकिन ये सब तो तुम्हारी चीजें हैं, मैं इनका क्या करूंगी? क्या फर्क पड़ता है? जब ये चीजें ली थी उस वक्त जज्बात और थे, और अब तो सब कुछ बदल चुका है। और वैसे भी तुम पे ये कलर बहुत सूट करेगा, और फिर हमारा नाम भी एक ही है। आईनी, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। हर किसी को अपना नसीब मिलता है। कि तुम्हारी चीजें इन्हें तुम पहनो। मैं आंटी के साथ मार्केट चली जाती हूँ। तुम्हारा मूड शायद ठीक नहीं है। करे क्या शिकायत किसी से है जाना, मुकद्दर में
मुझे तुम्हारे जोड़े का रंग नहीं पता था तो हर कलम में एक क्या जो तेरी पहना दूं? इनायत नहीं थी, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं तुम मुझे दिखाने के लिए लगाती हो? और किसको दिखाने के लिए लगा दी? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो नहीं करूँगी। अब तो क्यों? नेल पॉलिश लगा। रहने दो। अरे अरे आराम से। अपनी हर पसंद की चीज को मेरे लिए नहीं छोड़ा करो। मुझे सिर्फ वही अच्छा लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। बड़े खुश हो तुम? क्यों, तुम खुश नहीं? निकाह सादगी से हो रहा है ना? निकाह तो निकाह होता है, जिस तरह भी हो। अगर तुमने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई ना तो देखना। मैंने तो सोचा शायद मैं इस तरह तस्वीरें खिंचवाऊंगा, ऐसे पूरा खड़ा हो, ये। मैंने कहा भी था मेरा निकाह लेट कर दें, मैं ठीक तो हो जाऊं। अब तो इसी तरह चलेगा। उठो। उमर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है या गलत, बस आखिरी लम्हा। सोच लो। सोच लो। चले? चलो। चलो। आजा। मजी कितनी देर है? निकाह का वक्त हो रहा है। अरे कोई देर नहीं हो रही और आ रही हूं ना। जब्बार किधर है? वो तो अपने कमरे में है, सुबह से नहीं निकला। मैं देखता हूं। रहमान, अम्मा जी, बाप के बगैर बेटी का निकाह नहीं हो सकता। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये इनकी नफरत और अनापरस्ती की वजह से मेरा सारा घर बिगड़ गया। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी बराबर की मेहनत शामिल है इसमें। इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मुझे अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा करना होगा। और जायदाद, इख्तियार लाओ लाओ, मुझे तो मैं अभी लिख कर दे देता। कम से कम इस बहाने मुझे मेरा भाई तो वापस मिलेगा। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी अब्बू। जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए गोलियां निकलवा ली थी। किसी की गंदी नजर तुम्हें हल्का सा भी छू जाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ऐसा करो, बुर्का पहना के घर में बंद कर दो। कितने पॉजेसिव हो। यस, हम करीब हो जाते होगी। इस तरह तो दम घुट जाएगा। तो ठीक है ना, उससे एक्सचेंज में मेरी मोहब्बत जो मिल रही है। अच्छा हाथ छोड़ो या तोड़ दोगे। जरा सी चूड़ियां तो दिलाई नहीं और दावे करते हो। माय लव, तुम्हें किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं। माशाल्लाह,
बहुत प्यारी लग रही हो। वो तैयार हो गई? हाँ, मेरी दोनों बहुएं बेमिसाल हैं। वो लोग निकाह के लिए आ गए हैं। आओ चलिए, आ जाओ। चलो। मैं जो इस वक्त अपने कदमों पे खड़ा हूँ, सिर्फ तुम्हारे यकीन के सहारे खड़ा हूँ। क्या क्या सोचा था, अपनी शादी पे ये करूंगा वो करूंगा, एक भंगड़ा तक नहीं डाल सका। अच्छी लग रही है। खैर, बुरा तो मैं भी नहीं था। एक्सीडेंट से पहले शादी हुई होती तो लोग कहते चांद और सूरज की जोड़ी है। लोग आज भी यही कह रहे थे। Really? तुमने शादी के लिए यहाँ क्यों की? तुमने प्रपोज जो किया था। मैं तो अपनी किस्मत आजमाया। और मैंने किस्मत आजमाई। तुमने सोचा होगा अच्छा वाला लड़का था, ऐबदार हो गया, अब कौन इससे शादी करे? तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया था? कि बेचारी यतीम है, बेघर है, इसे कहाँ कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा? कुछ कुछ। वैसे मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। अच्छा घर, इतनी मोहब्बत करने वाले सास ससुर, पैसे, कंफर्टेबल लाइफ, और क्या चाहिए? हाँ, बस साथ में एक मिस्कीन सा शौहर ही तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है, मतलब एक दूसरे पे तरस खा के जिंदगी तो नहीं गुजरेगी ना, है ना? मेरा भी यही ख्याल है। तो आओ मोहब्बत कर ले।
रो क्यों रही हो? तुम नाराज क्यों हो मुझसे? अब्बू की गलतियों की सजा मुझे दोगे? तुम जैद से शादी करने पे तैयार क्यों? क्योंकि तुम मुझे छोड़ गए थे। तो इसका मतलब यह था कि तुम उससे शादी करने पे तैयार हो जाओ। तुमसे बदला लेने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास। ये सब कुछ तुमने बदला लेने के लिए किया मुझसे? तो क्या करती? मेरा दिल चाह रहा था कि तुम भी उसी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़पी हूं। उमर, तुमने मुझे जिंदगी की तरह प्यार किया है। और मौत की सजा सुनाकर चले गए। सोच के आया था बहुत लड़ूंगा तुमसे, बहुत लड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। वजह भी तो हमेशा तुम ही बने हो। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों छोड़ के गए थे? क्या कोई अपनी जिंदगी को कभी छोड़ सकता है? मैंने तो खुद ही को मौत की सजा सुनाई थी। बस अब तुम रोना बंद कर दो प्लीज। बहुत लंबा सफर तय किया हुआ। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे सामने है। और अब कभी मैं तुम्हारी रोने की वजह नहीं बनूंगा, कभी नहीं, और ना ही किसी और को इजाजत दूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं अपनी माहीन को हमेशा खुश रखूंगा, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ना ये जिंदगी ऐसे हैरान होती अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने।